मैं बताता हूं शादी कैसे करनी है, मेरा एक्सपीरियंस ले लो। और मेरी फर्स्ट क्लास मैरिज हालेलुया। मैं बताता हूं कैसे करते हैं मैरिज। सबसे पहले प्रार्थना। मैंने 10 साल प्रार्थना की है कि प्रभु मैं मैरिज कर हो तो बेस्ट हो, मेरी शादी मेरी लड़की तेरी ओर से हो, इधर उधर देखना कोई देखना नहीं, कोई आंख मटक्का नहीं, ये तो नहीं ये तो नहीं। क्योंकि मेरी मैरिज लाइफ की बहुत बिग टेस्टामनी, बोलो क्या है, बहुत बिग टेस्टामनी है। जैसे प्रेरित अंकनुल्लाह जी, बोलो क्या है, उनकी भी मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, किसी ने काट कर डाला था। तो वो भी कहते थे कि जैसे आजकल के नौजवान लड़के वो बता रहे थे कि मेरी लाइफ, मेरी अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बता रहे थे कि मैंने किसी को लड़की को आज तक नहीं देखा है ना। जब मेरी शादी होनी तो मेरे सामने फोटोज लेकर आए तो मैंने क्या किया है ना, परमेश्वर के आगे रखा, क्या है कौन सी चूज करनी है, और जो खुदा ने कहा समझ आ रही है और मेरे लिए बेस्ट हुआ। तो उनकी तो सीधी सीधी मतलब क्या होगी। अगर मेरी आप सुनोगे है ना, सुनी है कईयों ने, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मेरे घर वालों ने जहां पे मंगनी मेरी की थी, एंगेजमेंट की थी मेरी, तो जैसे मान लो आज डेट डाल लो और 1 साल बाद शादी होनी, 1 साल बाद शादी होनी। तो आजकल का माहौल है ना, मतलब चलो वैसे तो मेरे 14 साल हो गए, तो इतना में 14 साल भी कोई ज्यादा नहीं है ना। तो ये जमाना है ना आजकल, तो कैसा ही हो गया, तो फोन से बात करना, समझ आ रही है। तो मेरी बात भी होती थी। तो मैं तब भी शुरू में जब मैं नया आया तो मैं ये सुसमाचार की सेवा करता था। क्या करता था? और उन्हें पता था कि मैं सुसमाचार की सेवा करता। और वो जो लड़की की मदर थी, वो मम्मी, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती। क्या करती थी? एक बार ऐसे ही वो बात कर रही तो कहते आ जाओ आप, मतलब घर है ना, ऐसे करे। तो मैं गया तो तोबा रब्बदी, उन्होंने ना मेरे आगे चाय के साथ ही इतनी डिशेस मेरे आगे रख दी, सिर्फ चाय के। जब मैंने खाना खाया तो कितनी सब्जियां, समझ आ रही, मैं अकेला ही, कोई मेरे परिवार वाला नहीं। कितना प्रेम, बोलोगे कितना प्रेम दिखाया। फिर भी मैं प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर अगर सच में ये लड़की तेरी ओर से है तो मेरी इससे शादी हो, नहीं तो परमेश्वर ने लास्ट 12वें महीने में जब मेरी शादी होने वाली थी, तो परमेश्वर ने कहा नहीं ऐसा बोल, ऐसे कहा, इन्हें ऐसा बोल। और जब मैंने बोला तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया फोन करके। फिर मैं, क्योंकि वो चीज मैंने झूठ बोली थी। और फिर जब मैंने, क्योंकि जब मैं अपना काम करता था तो मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मैं अच्छे पैसे कमाता था, तो मैंने उन्हें झूठ बोले। परमेश्वर ने कहा, उन्हें कहा कि मैं एक दिहाड़ीदार हूं, मेरा कुछ नहीं है, मतलब समझ आ रही है, ऐसे करके बोल। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने मुझे 2-3 दिन के बाद कहा, अब फिर कह। अब तुम सोच लो, अगर 14 साल पहले परमेश्वर मेरी कैसे अगुवाई करता है, आज कैसे करता होगा। अगर 14 साल पहले जब मैं नया प्रभु में आया था, अगर उस समय मेरा मन परमेश्वर के साथ कैसा, तो तुम सोच सकते हो मैं कितना स्पिरिचुअल हूं, कैसे खुदा मेरी अगुवाई करता है। अगर तुम आत्मिक हो, अगर नहीं हो तो पता नहीं फिर कौन सी जगह ढूंढोगे। समझ आ रही है? तो मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा हूं परमेश्वर को कि खुदाबंद मुझे लोगों के सामने लेकर आ। मीडिया का योग है तो मुझे लोग जाने परमेश्वर से, मेरे नाम को लेकर आ, क्योंकि मेरी बड़ी गवाही है। प्रेरित अंकल यूसुफ नरूला जी से भी बड़ी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया बस फोटोज रखी और एक सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अपनी जवानी में इन चक्रों में नहीं पड़े वो, शायद क्योंकि वो नशे में वो भी पड़ गई है ना, समझ आ रही मेरी बात। पर मेरी उनसे भी बहुत हटके, एक परिवार ने इतना प्रेम दिखाया हो, और फिर भी एक बंदा कहे परमेश्वर, फिर भी क्या कहे, तुझ अगर है तो लास्ट मंथ में परमेश्वर का ऐसे बोल। और 3 दिन बाद परमेश्वर ने कहा फिर अब सच बोल जो तू करता है। फिर वो जब मैंने सच बोला तो शाम को ही उनका फोन आ गया, नहीं वो ना वो
नहीं नहीं हम करेंगे शादी, वो ना हम ऐसे, हमारा मन थोड़ा, अब मेरे जो बड़े वाली भाभी वो कहते नहीं हम अब नहीं करनी, वो थोड़ा उनका स्वभाव गर्म है, वो कहते नहीं अब नहीं करनी। अब वो लड़की की जो मदर है, मम्मी, वो मुझसे फोन करके कह रही है बड़ों से गलती हो जाती है, बोलो क्या है, कोई बात नहीं है माफ कर दो। मैं समझ चुका था प्रभु की मर्जी नहीं। तो ये एक बड़ा सेक्रीफाइस है, एक बड़ा बलिदान होता है परमेश्वर के लिए, जो आज लोग कर नहीं पाते। मैंने कहा एक बड़ा सेक्रीफाइस होता है परमेश्वर के लिए, एक बड़ा बलिदान होता है अपने जीवन को देना, कि एक बंदा मुझे इतना प्रेम दिखा रहा है अपने घर में बुलाकर, और मैं उसे छोड़ रहा हूं इतने प्रेम से। बोलो क्या है, शायद जैसे वो लड़की की मम्मी मुझसे प्रेम करती थी, बात करती थी, शायद जिस मेरी माँ ने मुझे जन्मा उसने भी नहीं मुझे इतना प्रेम किया। 1 साल में उसने मुझे इतना प्रेम दिखाया, फिर भी मैंने अपना मन उस पर नहीं लगाया। किस पर लगाया? और ये मेरे जीवन का एक बड़ा सेक्रीफाइस था, बड़ा बलिदान था। इसलिए खुदा ने मुझे देखा कि ये बंदा मेरे योग्य है। बोलो क्या है, ये मेरे बंदा जोखी है। अब मैं इस चीज के लिए प्रेयर कर रहा हूं कि प्रभु ऐसी चीजों को सामने लेकर आ। बहुत से नौजवान हैं आज के जो मतलब पीढ़ी के जो लड़के लड़की हैं, उन्हें अगर वो ऐसे गवाही सुनेंगे तो वो भी ऐसे करेंगे, वो फंसेंगे नहीं। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए क्योंकि मैंने जो लव किया है, जो मैंने उससे किया है,